मैं गोविंदाचार्य हूँ और मैं अभी पटना के गांधी मैदान में हूँ। और पटना के गांधी मैदान में आप सुने होंगे कि महामृत्युंजय यज्ञ चल रहा है। आप देख सकते हैं यह यज्ञ मंडप का स्वरूप को 5 यज्ञ मंडप बनाया गया और यहाँ महामृत्युंजय यज्ञ के लिए हम लोगों को काशी से आहूत किया गया, बुलाया गया पंचम धाम न्यास के द्वारा। जिस पंचम धाम न्यास में अभी सिकंदर हैं और सिकंदर नाम के उसके पंचम धाम न्यास के जो है सिकंदर नाम के मेंबर हैं तथा शैलेश वत्स नाम के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था कि स्वामी जी आए। मेरे आचार्यत्व में यज्ञ होना था, तो यज्ञ हुआ। 18 से 26 तारीख तक यज्ञ चला और यज्ञ की समाप्ति भी अच्छे से हुई। लेकिन आप जानते हैं इस यज्ञ में हम लोगों के लिए सुविधा के नाम पर कुछ नहीं था, न तो खाने की व्यवस्था न तो सोने की व्यवस्था। आप कहें तो मैं चल कर के दिखाता हूँ। ऐसे ही गांधी मैदान में एक टेंट गाड़ दिया गया था और वहाँ हम लोगों के रहने सहने की व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे हम लोगों के रहने की व्यवस्था की गई थी। जी महाराज जी। 3 जी देखिए कैसे हम लोगों को रहने की व्यवस्था की गई थी। मान लीजिए ये तो अभी जैसे तैसे हुआ है, लेकिन यही हमारी सुविधा था। एक नीचे वो खक्से वाला सोने के लिए दे दिया गया और एक वो भाड़े वाली कम्बल जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब संकल्प ले लिए थे यज्ञ का तो धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने आगे आया और इसमें भी इस व्यवस्था में रह कर के भी एक खुले इस तरह के व्यवस्था में रह कर के भी मैंने यहाँ पे इस कार्य का संचालन किया, पूर्णाहुति तक किया। और पता है ऐसे ऐसे काम ही इस यज्ञ में किए जो ब्राह्मणों का काम नहीं है। ईंटा ढोकर के वेदी बनाना, ये करना, इसके लिए कहीं ना कहीं वो एक सेवक रखते, लेकिन उन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं किया कि जिन्हें आपको सम्मानजनित राशि दिया जाएगा, सम्मानजनित राशि दिया जाएगा। लेकिन अंतिम में हुआ क्या हम लोग के साथ, पैसा भी हम लोग लगा करके भोजन इत्यादि किए, हमारे स्वामी जी के माध्यम से सब चलते रहा। लेकिन आज ये स्थिति हुआ कि जब उनको दक्षिणा देना था तो उन्होंने आधे घंटे का 2 बजे दिन में पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति के समय उन्होंने इंद्रेश जी भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ के आधे घंटे बाद, पूर्णाहुति के आधे घंटे बाद मैं आकर के आप लोगों को दक्षिणा दे दूंगा। आधे घंटे से 1 घंटा हो गए, 1.5 घंटा हो गए। जब कॉल लगाए तो बोले कि बस और कुछ देर रुकिए। उसके बाद लिस्ट हमसे अब मांगा जाता है, जबकि उनको प्रतिदिन उनके सामने हम लोग बैठ करके 51 पंडित में से 51 पंडित बुलाया गया था, जिसमें 26 ऐसे थे जो प्रतिदिन काम करने वाले थे। प्रतिदिन यहाँ यज्ञ मंडप में सेवा दे रहे थे। 4 बाहर का मंडप में 4 दूनी 8 पंडित रहते थे, बाकी अंदर बीच में जो है से 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप था। लेकिन पता न 7-8 लाख तक जप हमने करवाया है। और ऐसे सभी काम को मैंने निष्ठापूर्वक किया, सारे संकटों को झेलते हुए भी। लेकिन अंतिम में दक्षिणा के नाम पर आधा घंटा करके आज जो है मुझे दोपहर 2 बजे से लेकर के अभी 7 से 8 बज गया। अभी तक बार वो लोग यही कर रहे हैं, लिस्ट मंगवाए। जब लिस्ट भेजते हैं तो कहते हैं नहीं है, 3 थे तो 5 थे तो 12 थे, 8 थे, 10 थे, ऐसे कई प्रकार के मेरे पास सब उनका स्क्रीनशॉट है जो उन्होंने लिखा है और मेरे पास वो है। तो इस तरह से हम लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी किया जा रहा है। इन ब्राह्मणों के साथ बड़ा जो है अपमानजनक कृत्य किया जा रहा है, जबकि हम लोग पढ़ने लिखने वाले और हम लोग समाज में अच्छे कर्म करने वाले लोग थे। हमारे पास समय नहीं है, फिर भी हम लोग समय निकाल करके यहाँ धर्म के काम कर रहे हैं। लेकिन ये पंचम धाम न्यास वाले, पंचम धाम न्यास के जो अध्यक्ष हैं शैलेश वत्स है, इनके साथ ही सिकंदर जी इत्यादि ने ये हम लोगों को जो दक्षिणा देना है, दक्षिणा न दे करके यहाँ वहाँ भटका रहे हैं। और जो भी हमारे पास साधन था, सामग्रियाँ थी, वो सारी सामग्रियाँ चली गई है। अब पाने के और खाने की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, पीने और खाने की व्यवस्था तक नहीं है। हम लोग इसको अपने से कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए आप सब आवाज़ उठाएं। हम लोगों के साथ क्या न्याय नहीं होना चाहिए? क्या धर्म के लिए हम लोग युवा जो आप देख रहे हैं, क्या आप लोग के लिए यहाँ व्यवस्था है या अव्यवस्था है? अव्यवस्था है। दक्षिणा मिला आप लोगों का? नहीं मिला है। कितना दिन का यज्ञ था? 9 दिन का। आज कौन सा दिन है? 9वां दिन है। पूर्णाहुति हो गई जी। कितने बजे पूर्णाहुति हुई? 2 बजे। तो क्या दक्षिणा दे दिए? नहीं। यजमान के रूप में कौन थे? तो इस तरह से आप देख सकते हैं सब लोग, ये इतने ही नहीं, सारे ब्राह्मण नाराज होकर के, और कहीं ना कहीं मैं आचार्य के स्वरूप में था तो हमसे भी नाराज होकर के सारे ब्राह्मण जो है चले जा रहे हैं। और सब लोग ऐसे ही जा रहे हैं बिना दक्षिणा के। उनके लिए ना तो कोई खाने की व्यवस्था, ना तो पीने की व्यवस्था। बीच में और कितना संकट आया है वो तो कहने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों ने ये ठान लिया था कि धर्म का कार्य है, हम अनेक संकट को झेल करके भी इसे पूरा करेंगे। लेकिन अब अन्याय हो रहा है। हमारे ये जो कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं, हमारे परिश्रम के पारिश्रमिक भी नहीं देना, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। कृपया आप सब लोग इसके न्याय के लिए आवाज़ उठाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गोविंद कुमार, गोविंदाचार्य, धन्यवाद।